होम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता कोर्स में, जिसमें आज हम लोग एक नए अध्याय जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग, जिसे अध्याय 14 है ये, जिसको प्रभुपाद जी प्रकृति के 3 गुण ऐसा नाम देते हैं, और जिसमें हम लोग 1 से लेकर के 19 श्लोकों में देखेंगे, 1 से लेकर के 9 श्लोक में देखेंगे जगत की उत्पत्ति और गुण से बंधन कैसे होता है। फिर 10 से 18 तक के श्लोक में हम देखेंगे कि तीनों गुणों के जो विषय हैं वो क्या क्या हैं, और 19 से 27 श्लोक में हम देखेंगे कि उस तीनों गुणों से कैसे छूटा जाता है, और जो छूट जाते हैं गुणातीत जो पुरुष हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इस पूरे के पूरे अध्याय को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें कुल 27 श्लोक हैं, जिसमें हमने देखा कि 1 से 9 तक जगत की उत्पत्ति और गुण से बंधन क्या है, कैसे बंधते हैं गुणों से, उसके बारे में चर्चा करते हैं भगवान। फिर 10 से 18 में भगवान तीनों गुणों का विषय बतलाते हैं, और फिर 19 से 27 तक श्लोकों में भगवान गुण से छूटने का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, इसके विषय में भगवान इस अध्याय के अंतर्गत चर्चा करते हैं। यह अध्याय जब हम लोग 13 अध्याय को पढ़े, 13 अध्याय में भगवान ने हमको क्या क्या बतलाया। 13 अध्याय में भगवान ने हमको क्षेत्र बतलाया, क्षेत्रज्ञ बतलाया, प्रकृति की चर्चा की भगवान ने, फिर पुरुष की चर्चा की भगवान ने। अब इस प्रकृति के बारे में बतलाया और क्षेत्रज्ञ के बारे में बतलाया। अब भगवान यहाँ पर हमको बतलाएंगे कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है और ये प्रकृति है, ये कैसे मिल करके बंधन में आते हैं। किसको आते हैं बंधन में? इस पुरुष को। कौन से पुरुष को? इसमें 2 पुरुष हैं, एक परमात्मा है और दूसरा आत्मा है। तो यहाँ बंधन में कौन आएगा? केवल और केवल आत्मा। प्रकृति कैसे क्षेत्रज्ञ को बांधती है, क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा को, तो कैसे बंधन में आते हैं? कैसे बंधन में आते हैं? प्रकृति प्लस पुरुष, ये बंधते कैसे हैं? यहाँ पर जो पुरुष है वो आत्मा है, उसकी यहाँ पर चर्चा भगवान इस अध्याय में करने वाले हैं, जिसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि भगवान ने इसी अध्याय में चर्चा की थी कि प्रकृति के गुणों के कारण ही व्यक्ति सद असत योनि में जाता है। तो उसी से यह अध्याय शुरू होता है, और भगवान इस चीज को बताना शुरू करते हैं कि ये सब बंधा हुआ कैसे है। क्योंकि 13वें अध्याय में तो पूरी तरह से हम लोग समझे ना कि क्षेत्र क्या होता है, तो ये शरीर ही क्षेत्र है, जहां कर्म करते हैं हम लोग, जिसके द्वारा कर्म किया जाता है। जो कर्म करता है मतलब जो इस शरीर को जानता है आत्मा, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। प्रकृति मतलब ये जो पूरा का पूरा संसार दिखाई दे रहा है, ये प्रकृति है। और फिर पुरुष, एक पुरुष आत्मा हो गया और दूसरा परमात्मा। इसकी चर्चा करते हैं भगवान की उसके अंदर जो सुख दुख मोह इत्यादि उत्पन्न होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं, वो कैसे कैसे बंधा हुआ है, और उस बंधन के कारण वो क्या कैसे कैसे कृत्यों को करता हुआ यहाँ तक आया है। ऐसे सब कुछ यहाँ पर बताते हैं, और एक एक चीज की चर्चा करते हैं कि प्रकृति क्या है, कैसे काम करती है, पुरुष अव्यय है, सनातन है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है। इस सबको भगवान ने 13वें अध्याय में बतलाया। अब इसको बतलाने के बाद भगवान कृष्ण यहाँ पर 14वें अध्याय में सबसे पहले कहते हैं अर्जुन से, अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण,
श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानोत्तमं यज्ञत्वा मुनयः सर्वे परासिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। क्या कह रहे हैं कि अब मैं समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहूंगा जिसको जान करके बहुत सारे मुनियों ने क्या किया है, परम ज्ञान का लाभ लिया है। किस चीज का बात करने जा रहे हैं, जो जिसमें 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं ना, कारणम गुण संगस्यो सद असद योनि जन्मसु, कि माया के तीनों गुणों के कारण ही व्यक्ति का जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं, सद असद योनि में जाते हैं और वही गुण प्रकृति को बांधते हैं। मतलब केवल प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो उस प्रकृति के अंदर क्या क्या आती है, तो भगवान ने कहा कि मेरी 8 प्रकार की भौतिक प्रकृति की शक्तियां हैं। भगवान की पराशक्ति है तो उसकी 8 प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं, जिसमें सबसे पहले भगवान बात किए पृथ्वी की। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये भगवान की 8 प्रकार की शक्तियां हैं। 1 2 3 4 5 और पहला आता है यहाँ अहंकार, मन और बुद्धि। इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। क्या कहते हैं इसको? सूक्ष्म शरीर। तो भगवान कहते हैं ना 7वें अध्याय में कि मेरी 8 प्रकार की अपराशक्तियां हैं, जिसमें बोलते हैं भूमि राप नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की भगवान की प्रकृति है, 8 प्रकार की। ये सूक्ष्म शरीर है और इससे बनता है स्थूल शरीर। ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि प्रकृति का जो गुण है वो व्यक्ति को बांधता है। स्थूल शरीर के अंदर जीवात्मा हो या सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा हो, इन दोनों के बीच में अगर क्या है, जीवात्मा है, तो जीव बंधन में नहीं है। कब तक? जब तक प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों जब आकर के नहीं मिलते इस शरीर के साथ, तब तक ये क्रिया भी नहीं करती है और जीव बंधन में भी नहीं होता है। तो भगवान अभी इसी बात को चर्चा करने वाले हैं कि मेरी 8 प्रकार की जो शक्ति है उसमें जीवात्मा प्रवेश करके कैसे बंधन का अनुभव करता है, ये गुण उसको कैसे बांध लेती है, इसके बारे में भगवान इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। इस अध्याय में क्या क्या भगवान चर्चा करने वाले हैं, तो भगवान कहेंगे कि गुण कैसा होता है। 3 प्रकार के गुण है ना, तो सबसे पहले भगवान इस अध्याय में बताएंगे कि गुण कैसा होता है। फिर भगवान आगे बताएंगे कि किस प्रकार का है ये गुण, जो है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार का है, इसकी भी चर्चा भगवान इस अध्याय में करेंगे। फिर भगवान कहते हैं कि गुण संग का फल क्या है। जो प्रकृति के गुण हैं, अगर हम उसका संग करेंगे तो फल क्या मिलेगा, फल क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इसके बाद भगवान बताएंगे कि गुण से मुक्ति का लाभ कैसे होगा। अगर गुण है तो गुण से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, गुण से मुक्त कैसे हों। तो भगवान 1 2 3 4 इन चारों प्रश्नों के उत्तर सहित इस अध्याय को पूरा का पूरा बताने वाले हैं। तो हम बता रहे थे कि जैसे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, तो दोनों शरीर से जीवात्मा नहीं बंधती जब तक गुण जो है उसके अंदर प्रवेश नहीं करता। गुण से ही जीवात्मा को बांधा जा सकता है, न कि प्रकृति जीवात्मा को बांधती है। प्रकृति केवल एक स्थान के रूप में है और गुण जो है वहां पर उसको बांधने का काम करती है, एक रस्सी के समान है। इसका वर्णन करते हैं कि जैसे एक सतोगुण हो गया, फिर रजोगुण हो गया और तमोगुण हो गया। ये तीनों मिल करके क्या करती हैं, जीवात्माओं को
बांधने का प्रयास करती हैं। तो तीनों जब एक साथ मिलकर के क्या हो जाती हैं, ये पूरी मोटी रस्सी बन जाती है। ये तीनों मिलकर के क्या हो जाती हैं, मोटी रस्सी बनती है। और उसी के कारण जो इस शरीर में रहने वाला जीव है वो बंधन में आता है। तो इसी की चर्चा अभी भगवान यहाँ पर करने जा रहे हैं। और इससे निकला कैसे जा सकता है, तो उसके बारे में फिर भगवान वही भक्ति की चर्चा करेंगे कि केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही हम इन तीनों गुणों से बाहर आ सकते हैं। ठीक है। और जब यहाँ पर भगवान कह रहे, कुछ लोग बोलते हैं जैसे राज विद्या की बात कही, तो वहां भी पता चला कि राज विद्या है, राजगुह्यम है। और फिर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रक्षामि ज्ञानन उत्तमम, यहाँ मैं उत्तम ज्ञान देने वाला हूँ। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान यहाँ पर पूर्ण रूप से गुणों के बारे में बता देंगे कि कैसे बंधन में होता है, क्या है, संग से क्या होता है। और इसके कहने के बाद आखिरी में भगवान क्या करेंगे, इन गुणों से निकलने का एक रास्ता बताएंगे, एक सुझाव देंगे अर्जुन को। वो सुझाव, वो जो बात कहने वाले हैं कि किसके द्वारा तुम इस जीवात्मा जो है इस बंधन से मुक्त हो सकता है, उसको बताने की उपेक्षा करके भगवान यहाँ पर परम और ज्ञानम उत्तमम जैसी बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ तुम्हें उत्तम ज्ञान देने वाला हूं, जिसका चर्चा भगवान 9वें अध्याय से करते आ रहे हैं। तो उस ज्ञान को अब हम लोग सुनने जा रहे हैं कि भगवान उस ज्ञान को क्या, किस रूप में अर्जुन को समझाते हैं। और कह रहे हैं इसको ज्ञान को प्राप्त कर लेने से यज्ञत्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धि मतो गतः, कि अगर कोई इसको जान लेता है तो इसकी सहायता से मुनि लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है और आगे भी कई लोग प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। इसलिए इस अध्याय को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है। श्लोक संख्या 2 भगवान कहते हैं, एदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम मतः गतः सर्गोपि नापो जायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। अब इसको ध्यान पूर्वक समझना है कि भगवान कह रहे हैं कि जो इस ज्ञान में स्थिर होकर के मनुष्य मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त होता है, इस ज्ञान का आश्रय करके व्यक्ति क्या करता है, भगवान जैसा दिव्य प्रकृति को प्राप्त होता है, जिसको बोले मम साधर्म्यम गतः। भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, मम साधर्म्यम गतः, कि मेरे जैसा वो स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। किसके जैसा, भगवान बोल रहे हैं मेरे जैसे स्वभाव को। अब हम लोग पढ़े थे कि भगवान जैसा स्वभाव प्राप्त करना, हम लोग पढ़े 8वें अध्याय में, कि जिसमें देखते हैं कि 8 प्रकार के गुण आ जाते हैं जो भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर रहा है। मतलब उसकी आयु नहीं बढ़ती, रोग नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता, भूख प्यास सब खत्म हो जाता है। ऐसे 8 गुणों का वर्णन होता है। तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि वो मम गुण क्या है। तो कई आचार्य कहते हैं सारूप्य को प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करना, सारूप्य मुक्ति को। सारूप्य मुक्ति का मतलब होता है भगवान जैसे ही स्वरूप को प्राप्त कर लेना। ये कौन बताते हैं, ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यहाँ जो साधर्म्यम गतः का मतलब है, उसका अर्थ है कि सारूप्य मुक्ति को प्राप्त कर लेना। और सारूप्य लक्षण का ये भी मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे गुण हैं किसके, साधर्म्यम गता, जो भगवान के समान गुण हो, भगवान के समान। लेकिन कैसे होंगे वो, आंशिक रूप में
वो कैसे आएंगे? जीव के अंदर आंशिक रूप में आते हैं, संपूर्ण रूप से नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान सर्वत्र हैं तो हम भी सर्वत्र हो जाएंगे, भगवान सबकी जानने वाले हैं तो हम भी सब कुछ जानने लग जाएंगे। वो सब कुछ आते हैं, सब गुण भगवान के समान ही होंगे, लेकिन कैसे होंगे? आंशिक रूप से होंगे, थोड़े थोड़े होंगे, पूर्ण रूप से नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना है। और साधर्म्यम का मतलब होता है मोक्ष की अवस्था। साधर्म्यम का मतलब क्या होता है? एक मोक्ष की अवस्था। क्योंकि भगवान क्या है? पूर्णतः मुक्त है। मुक्त होने के कारण भी यहां पर साधर्म्यम कहा जा रहा है। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि जब हम मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, जब हम क्या करेंगे? मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे, तो जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, उसके समतुल्य जो है वो जीवात्मा हो जाएगी। ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। मुक्त अवस्था में भी जीवात्मा ईश्वर की बराबर नहीं हो सकता, मुक्त के अवस्था में भी नहीं हो सकता। साफ साफ यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण बताते हैं। और क्या कह रहे हैं कि कैसे मुक्त हो सकता है? जीव जो है मुक्त होना चाहता है, उस परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है इस ज्ञान के द्वारा। यहां पर बात क्या कर रहे हैं भगवान? कि इस ज्ञान को जान करके, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य, जो अब हम ज्ञान देने वाले हैं, इस ज्ञान का आश्रित कर ले अगर कोई जीव। क्या कह रहे हैं भगवान? इस ज्ञान का आश्रय अगर कोई जीव ले लेता है, आश्रय लेकर, तो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे मम साधर्म्यम गतः, मेरे गति को प्राप्त होता है, मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। वो इतने तरह से हमारे आचार्यों ने बताया कि वो साधर्मम गतः क्या होता है। अब यहां पर आश्रय जिसका लेना है, उस ज्ञान की बात करते हैं। वो ज्ञान कैसा है? तो एक ज्ञान होता है जो प्रकृति से संबंधित होता है। जैसे अगर हम जान जाएं कि ये जड़ है और ये चेतन है, अगर हम जड़ और चेतन का ज्ञान हो गया हमारे पास, विवेक आ गया इसका, तो इसको कहते हैं लौकिक ज्ञान। क्या कहते हैं इसको? लौकिक ज्ञान। इस ज्ञान से हम इस स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो भगवान यहां बताने वाले हैं उसको कहते हैं निर्गुण ज्ञान। अगर कोई निर्गुण ज्ञान जो तीनों गुणों से ऊपर हो, ये लौकिक ज्ञान किस लिए है? क्योंकि वो प्रकृति के तीनों गुणों पर आश्रित होगा, चाहे जड़ हो या फिर चेतन का ज्ञान हो। हम लोग देखते ना, ये मरा हुआ है और ये जिंदा है, वो ज्ञान विवेक के द्वारा व्यक्ति को होता है, उसके अलावा उसको ज्ञान नहीं होता, तो वो भी ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को कहते हैं लौकिक ज्ञान। और जब हम भगवान के साधर्म्यम गतः, उनके स्वभाव को प्राप्त करना चाहते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें निर्गुण ज्ञान का आश्रय लेना होगा। किसका आश्रय लेना होगा? निर्गुण ज्ञान का, जो तीनों गुणों से परे है। तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं? मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और जो भगवान कह रहे हैं उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जड़ बुद्धि वाला जो मानव है क्या सोचता है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इस चीज को, और इस चीज को भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं। प्रभुपाद जी जो आगे लिख रहे हैं तात्पर्य में, उसमें बताते हैं कि व्यक्ति क्या करता है, उसके पास जड़ प्रकृति है, जड़ बुद्धि है, तो कितना सोचता है? वो इतना सोचता है कि हम क्या करेंगे, अभी हमको प्रकृति के द्वारा क्या मिला है? धर्म मिला है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त हमारे पास रूप है, और उसके अनुसार हमारी अवस्था है। जब हम इस प्रकृति से मुक्त होंगे तो हमारे पास न धर्म होगा, न रूप होगा, और न कोई अवस्था होगी। मतलब हम कहाँ चले जाएंगे? निराकार में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? लोग सोचते हैं हम उस निराकार में चले जाएंगे। कब? जब हम प्रकृति से मुक्त हो जाएंगे, प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो जाएंगे, तो प्रकृति के ही तो धर्म है, प्रकृति के अनुसार ही तो रूप है, अवस्था हमको प्राप्त है, उसके अलावा तो हमारे पास कुछ प्राप्त नहीं है। तो कहते हैं आगे कि अगर हम इस संसार से मुक्त होता है सर्वप्रथम अगर कोई जीव, तो क्या होता है? तो कहते हैं
कि जैसे ही व्यक्ति इस संसार से सर्वप्रथम मुक्त होता है, किसके द्वारा? तो निर्गुण ज्ञान के द्वारा। निर्गुण ज्ञान के द्वारा कोई मुक्त होता है, तो उस निर्गुण ज्ञान के द्वारा जो मुक्त होगा तो उसकी सबसे प्रथम अवस्था आएगी कि वो निर्गुण ब्रह्म का साक्षात, इस तीनों प्रकार की जो प्रकृति के गुण हैं उस तीनों गुणों से बाहर चला जाएगा। मतलब वो गुण जगत का अतिक्रमण कर जाएगा। गुण जगत का अतिक्रमण अर्थात वो तीनों गुणों से पार हो जाएगा। जैसे ही प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर जाएगा तो उसको निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। किसका साक्षात्कार होगा? निर्गुण ब्रह्म का। और जैसे ही निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार होगा तुरंत उसके अंदर क्या आ जाएगा? अप्राकृतिक गुण समूह उत्पन्न हो जाएंगे। क्या उत्पन्न हो जाएंगे? अप्राकृतिक गुण समूह। ये अप्राकृतिक हैं, इसलिए इसको इतने अच्छे से समझाया नहीं जा सकता कि वो गुण कैसे होते हैं। जैसे व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म से ऊपर उठता है तो उसको अप्राकृतिक जगत दिखाई देने लग जाएगा, जैसे वैकुंठ हो, गोलोक हो, वो लोग ऊपर आने लग जाएंगे। तो कब? जब हम निर्गुण ज्ञान के द्वारा मुक्त होते हैं तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? इस भौतिक प्रकृति के सभी गुणों का अतिक्रमण कर जाएंगे, और जैसे ही अतिक्रमण करते हैं हम निर्गुण ब्रह्म में अवस्थित हो जाएंगे। इसी को कहा जाएगा आगे ब्रह्म भूत अवस्था। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये शब्द आने वाले हैं आगे। तो उस अवस्था में व्यक्ति, उस अवस्था में जीव अवस्थित हो जाता है। उसके अंदर प्रकृति के कोई भी गुण, कोई भी धर्म और कोई भी अवस्था नहीं होती। वो ब्रह्म में जाकर के विलीन नहीं होता है। कभी भी जीवात्मा ब्रह्म में विलीन नहीं होगा। वहां जाकर के भी उसकी एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग व्यक्तित्व रहेगा, और कुछ समय के बाद उसके अंदर अप्राकृतिक गुण समूह का उदय होगा। उसको क्या मिलेंगे? फिर अप्राकृतिक गुण मिलेंगे, अप्राकृतिक धर्म मिलेंगे, अप्राकृतिक अवस्था मिलेगी। उसमें सच्चिदानंद देह होगा, वैकुंठ में परम आनंद के साथ उपभोग कर सकेगा। वो सब कुछ वहां पर उसको प्राप्त होगा। उसी को यहाँ भगवान कहते हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक रूप प्राप्त होता है और वहां के सारे कार्यकलाप भी आध्यात्मिक होते हैं। यही भक्तिमय जीवन कहलाता है। मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है, वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। तो इसी को क्या बता रहे हैं कि अगर कोई इस गुण को अपने अंदर ले आता है तो उसके द्वारा वो क्या होगा? अगर सृष्टि हो रही है तो सृष्टि के काल में वो उत्पन्न नहीं होगा, मतलब उसका पुनः जन्म नहीं होगा। और इसने धरती में रहते हुए भी तीनों गुणों का अगर अतिक्रमण कर लिया है तो क्या हो रहा है कि जब प्रलय काल आएगा तो उस प्रलय काल में भी वो विचलित नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं ना, सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, कि सृष्टि काल में उसका जन्म नहीं होगा और फिर पुनः जब यहाँ है तीनों गुणों का अतिक्रमण करने के बाद तो प्रलय काल में भी वो विचलित नहीं होगा। केवल और केवल जो अभी भगवान ज्ञान देने वाले हैं उस निर्गुण ज्ञान का आश्रय प्राप्त करके जीव कभी भी मोहित नहीं होता और गुणों के अंदर नहीं गिरता है और मुक्ति का लाभ करता है। भगवान इस श्लोक में ये बताएं कि भगवान बताने क्या वाले हैं। भगवान सामान्य चीज नहीं बता रहे, भगवान वो चीज बता रहे हैं जो हम सब जीवात्माओं को इस धराधाम से उठा करके उस आध्यात्मिक जगत की धरा में रखने वाला है। उस ज्ञान के बारे में बता रहे। जब हमको जहां से जाना है तो यहाँ के गुणों को पहले बता रहे कि यहाँ को समझ लो कि ये गुण कैसे हैं, तुम यहाँ से निकल कैसे सकते हो, ये जाल कहाँ तक फैला है, तुम्हारे अंदर कैसे है, तुम्हारे बाहर कैसे है, तुम कैसे अपने एक एक बंधन को कैसे उठते जा सकते हो। उस पूरे के पूरे ज्ञान को यहाँ पर भगवान कहने वाले हैं। इसलिए हमको समझ में आता है कि जो भगवान कह रहे हैं
उसके द्वारा अर्जुन कैसे धीरे धीरे इन तीनों गुणों से ऊपर उठता है। अभी आप देख रहे होंगे कि हम लोग 14वें अध्याय में हैं और बहुत देर से भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम युद्ध करो। कब कहा था? 11वें अध्याय में भगवान ने कहा कि अब तुम युद्ध करो, केवल और केवल निमित्त बन करके, निमित्त मात्र भव सभ्य साचित कह करके भगवान ने संबोधित किया और कहा कि इसलिए तुम युद्ध करो। अब देख रहे हैं कि अभी तक भगवान ने युद्ध करो ऐसा भगवान ने नहीं कहा, क्योंकि भगवान पूरे उस ये में चले गए हैं कि भगवान चाहते हैं कि हम जीवात्माओं के परम उद्धार के लिए ही इस ज्ञान को दें। इसलिए भगवान स्वयं से इस अध्याय के शुरुआत में कह रहे हैं कि मैं तुमसे जो कहूंगा वो ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसको जान करके लोग मुनि लोग सिद्धि को प्राप्त किए हैं। फिर कहते हैं इस ज्ञान का आश्रय करके लोग मुक्ति को प्राप्त हुए, मेरे स्वभाव को प्राप्त किए हैं। यहां तक कि प्रलय काल में भी वो लोग विचलित नहीं होते और सृष्टि काल में भी वे उत्पन्न नहीं होते हैं। तो भगवान अभी युद्ध की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और अर्जुन ध्यान पूर्वक भगवान कृष्ण की इन सब बातों को सुन रहा है और हम लोग भी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भगवान अब उत्पत्ति की बात करेंगे कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई तो भगवान कहते हैं, श्लोक संख्या 3, मम योनिद महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। क्या कहते हैं भगवान? हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भास्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। ध्यान पूर्वक अब समझना है इस श्लोक को। कह रहे हैं भगवान कि मम योनि महत ब्रह्मा, मैं क्या करता हूं महत ब्रह्म को। सबसे पहले इस महत को समझना है और फिर ब्रह्म को समझना है, क्योंकि भगवान कह रहे वहीं से सबकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। मैं उसको गर्भास्थ करता हूं। तो एक एक शब्द को भी समझना पड़ेगा और भगवान जो कह रहे हैं उसको भी समझना पड़ेगा। नहीं तो हम कहेंगे कि प्रकृति ही जीव को उत्पन्न करती है। हम यहाँ इसको अगर समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम जो समझ रहे हैं कि सब जीव प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और फिर लय कर लिए जाते हैं, ये संभव नहीं है और सही भी नहीं है। तो उसी को भगवान कह रहे हैं, मम योनित महत ब्रह्मा तस्मान गर्भ दधाम्यहम। मैं क्या करता हूं, उस ब्रह्म रूपी महत ब्रह्म रूपी प्रकृति है, वो मेरी योनि है और मैं सब जीवों का उसमें गर्भाधान करता हूं। तब जाकर के प्रकृति इन सब जीवों को उत्पन्न करती है। तो महत किसे कहा जाता है? जो किसी देश काल और सीमा से परे हो, उसको महत कहते हैं। और ब्रह्म किसको कहा जाता है? जो कार्य रूप जो क्षेत्र है, क्या है? कार्य रूप, जहां पर कार्य किए जाने हैं, उस कार्य रूप का जो हेतु है, जो कार्य रूप का हेतु है, उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है, या फिर इसी को प्रकृति भी कहा जाता है। ये दोनों चीज उस चीज को कहा जाता है। उसी को प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूपमन्नम चचायते, कि केवल और केवल क्या है? ये कार्य का रूप का हेतु है, कि कार्य जो जहां पर होना है वो प्रकृति का कारण कौन है? ब्रह्म है या प्रकृति कहलाती है। जिस वस्तु की देश काल और सीमा से परे हो उस चीज को कहते हैं महत, और इसी दोनों शब्द को मिलाकर के कहते हैं महत ब्रह्म। केवल ब्रह्म नहीं समझना है और केवल महत भी नहीं है। भगवान ने दोनों शब्दों को कहा, एक महत भी कह रहे हैं और फिर ब्रह्म भी कह रहे हैं, और इन दोनों को कह रहे हैं कि क्या है? ये दोनों मेरी योनि है। अब इसी योनि में भगवान कह रहे हैं मैं क्या करता हूं? समस्त जीवों को गर्भास्थ करता हूं।
समस्त जीवों को गर्भस्थ करता हूं। कैसे करता हूं? आधान समझते, आधान, यहां शब्द आया है कि आधान करना मतलब गर्भस्थ करना। उसी को कह रहे हैं वहां पर प्रभुपाद मुंडको उपनिषद का कोट करते हुए कि तस्मात् एतत् ब्रह्म राम नाम रूपम अन्नम च जायते। जो परम पुरुष हैं उस ब्रह्म को जीवों के बीज के साथ गर्भस्थ करते हैं। अब ये जो महत ब्रह्म है, ये क्या है? महत ब्रह्म। अब भगवान क्या करते हैं? भगवान कृष्ण सब जीवों के साथ, सब जीवों के साथ, ये छोटे छोटे क्या हैं? जीव हैं, अनंत जीव, उनके साथ क्या करते हैं? दृष्टि मात्र से। कैसे गर्भस्थ होते हैं? सब दृष्टि मात्र से, केवल और केवल देखने मात्र से ये महत ब्रह्म रूपी जो है प्रकृति है वो क्या हो जाती है? गर्भस्थ हो जाती है। मतलब भगवान ने जीवात्माओं को बीज रूप में डाला। ये जीवात्मा कैसे हैं? एक बीज के रूप में है और उसको डाला जा रहा है प्रकृति के भीतर, और फिर जाकर के ये पूरी की पूरी सृष्टि होती है। तब जाकर के पूरा का पूरा जीव जो है यहां से उत्पन्न होते दिखाई देते हैं। और यहां पर कहा जा रहा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि महत ब्रह्म भौतिक प्रकृति के अवयव को कहा जाता है। मतलब जो दिखाई दे रहा है, अगर जब दिखाई ना दे तो उस अवस्था को कहते हैं महत ब्रह्म। और भगवान की शक्ति क्या है? ये भौतिक प्रकृति और भौतिक शक्ति, ये भगवान की भौतिक प्रकृति है। महत ब्रह्म क्या है? भगवान की भौतिक प्रकृति है। और जो 8 प्रकार की चीज हम लोगों ने देखा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वो 8 प्रकार की जो है वो भगवान की शक्तियां हैं। तब जाकर के ये संसार, ये प्रकृति महत ब्रह्म क्या करती है? लगता है कि जीव यहां से उत्पन्न हो रहे हैं। क्या हो रहा है? अब इसी संसार में अगर हम लोग रिवॉल्यूशन की बात करें कि जब से जीव यहां पर आए तो क्या कहते हैं कि एक कोशिका वाले जीव आए, जिसमें केवल और केवल एक ही कोशिका थे। फिर जाते आगे चल करके बहुकोशिकीय जीव बने, और बहुकोशिकीय जीव के बाद आगे मछली, मछली से सांप, सांप से आगे ऐसे सब कुछ बनते चले गए। तो उत्पन्न कहां से हुए दिखाई दे रहे हैं? प्रकृति से उत्पन्न हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि इस प्रकृति को भी इस जीवात्माओं को प्रदान करने वाले जो बीज प्रदाता पिता हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए इस महत ब्रह्म रूपी योनि को भगवान कृष्ण क्या करते हैं? जीवात्माओं के साथ भरते हैं, और फिर उसी योनि से पूरा का पूरा जीव जगत उत्पन्न होते हुए दिखाई देता है। तब हम कहते हैं कि यहां से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। और उसके उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे एक बिच्छू होता है, एक बिच्छू जो है वो अपने अंडे को धान के ढेर पर देता है। जब बिच्छू अपने अंडे को धान के ढेर पर देता है तो सामान्य जन को लगता है कि जो अंडे हैं या फिर जो बिच्छू है वो उत्पन्न कहां से हुए? उस धान के ऊपर से हुए उत्पन्न। क्या वास्तव में धान से बिच्छू उत्पन्न हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अंडे किसने दिए थे? वहां मादा बिच्छू ने अंडे दिए धान के ऊपर, इसलिए वहां से बाद में हमें बिच्छू निकलते दिखाई देते हैं। धान से बिच्छू उत्पन्न नहीं हुए, वहां किसी ने अंडे दिए। उसी प्रकार ये प्रकृति जो है, ये जो संसार है, ये जो भौतिक प्रकृति दिखाई दे रहा है, यहां से कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता है। यहां से जीव उत्पन्न कब हो रहे हैं? केवल और केवल कृष्ण ने जब गर्भाधान किया है तब जाकर के ये प्रकृति क्या है? उस चीज को उत्पन्न करते हुए दिखाई देती है, जबकि पहले ही उसमें सब जीवात्माओं को रखा जा चुका है। समझ गए? केवल और केवल स्थान है। ये भौतिक प्रकृति क्या है? एक जगह है, एक स्थान है जहां पर जीवात्माओं को रखा गया है और धीरे धीरे उत्पन्न होते चले जाते हैं। उस चीज को कहते हैं महत ब्रह्म। उसी को भगवान अपनी प्रकृति कह करके संबोधित कर रहे हैं कि मैं उसी को क्या करता हूं? गर्भास्थ करता हूं सब जीवों के साथ, और सब जीव जो हैं वहां से उत्पन्न होते हुए दिखाई
देते हैं। और आचार्य बताते हैं कि मेरा जो पर प्रकृति है, भगवान कह रहे मेरा जो परा प्रकृति है, मतलब ये अपरा है और इस जगत से श्रेष्ठ जो प्रकृति है उसको अपरा कहते हैं। तो मेरे परा प्रकृति का जो भौतिक प्रभाव है, जड़ प्रभाव है, मेरे परा प्रकृति का जड़ प्रभाव, क्या प्रभाव, जड़ वाला प्रभाव अगर दिखाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है। और यही ब्रह्म जो है महत ब्रह्म जो कहा गया, जहां से महत तत्व आदि उत्पन्न होते हैं, महत तत्व, और इसी से जाकर के पूरी की पूरी प्रकृति उत्पन्न होती है और इसी से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकृति के महाभूत को हम लोगों ने 13वें अध्याय में समझ लिया, जिसमें भगवान ने बताया कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पंच महाभूत है, जिसके कारण जीव के अंदर उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि जो हैं वो सब पंच महाभूत के कारण उत्पन्न होते हैं। और उसी के कारण पंच इंद्रियां जो है, कर्म इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। ये हमने 13वें अध्याय में महाभूत समझने के अंतर्गत समझ लिया था, जब 13वें अध्याय में प्रकृति की चर्चा भगवान ने की थी। अब भगवान इसी प्रकृति के उस गुण की चर्चा करने जा रहे हैं। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं, उसकी गुण की। अब जब भगवान गुण की चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए भगवान वापस से बता रहे हैं कि इस जगत की उत्पत्ति कैसे होती है। भगवान ने पिछले अध्याय में बता दिया कि सब उत्पन्न कैसे होते हैं, उनका प्रभाव क्या है। तो भगवान ने सिर्फ वहां पर प्रकृति के एक महाभूत आदि जो हमारे कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार है, उसके 5 कोष हैं, उन सब की चर्चा करते हुए हमारे अनुभव को बता दिया कि हम उस ब्रह्म को कैसे पुरुष अनुभव करता है, प्रकृति कैसे जीवात्माओं को यहाँ पर रखी हुई है, इस सब को भगवान ने बताया। इस महाभूत की चर्चा हम लोगों ने करी है भगवान ने। अब भगवान उसी के अंतर्गत इन गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि जो प्रकृति के अंदर आया हुआ जो जीवात्मा है, जो उन महाभूत का आश्रय लेकर के एक स्वरूप में है, एक आकृति में है, वो बंधन में कैसे है, उसके बारे में भगवान यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर जगत की उत्पत्ति को पुनः समझा रहे हैं। श्लोक संख्या 4। सर्वयोनिषु के कौन्तेय मूर्तये संभवन्ति या तासां ब्रह्मा महद योनि अहम बीज प्रदः पितः। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। क्या कह रहे भगवान कि जितने भी योनियां हैं, योनियों में जो शरीर उत्पन्न है, जितने भी योनियां हैं और उस योनियों में क्या उत्पन्न है, जो शरीर है, जो भी शरीर उत्पन्न दिखाई दे रहा है, वो सब कहां से आया है, महत ब्रह्म उसकी योनि है। ये जहां से आ रहा है वो बता रहे कहां से आ रहा है, वो महत ब्रह्म से आ रहा है। और मैं क्या हूं, इस ब्रह्म के अंदर गर्भास्थ करने वाला, बीज देने वाला पिता हूं। मतलब ये महत ब्रह्म, ये प्रकृति क्या है, ये प्रकृति क्या है, एक माता के समान है। और गर्भास्थ करने वाले जो भगवान हैं वो इस प्रकृति को गर्भास्थ करते हैं, मतलब वो पिता हैं। प्रकृति क्या करती है, इस शरीर को भी जन्म देती है और इसका पालन भी करती है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों काम एक ही साथ करती है, इसलिए इसको कहते हैं बीज प्रदाता पिता है। इसको भगवान ने यहाँ पर बताया, केवल और केवल इसलिए बता रहे हैं कि अब भगवान यहाँ पर गुणों की चर्चा करने वाले हैं, जिसके कारण जीवात्मा इस भौतिक प्रकृति में बद्ध हो जाता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि जीवात्मा आया कैसे, बंधन में कैसे आया। तो जीवात्मा ने सिर्फ एक भूल की कि हमने स्वयं के इंद्रियों को, स्वयं को संतुष्ट करने के लिए हम लोगों ने अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया।
हम चाहते तो कृष्ण की भी सेवा कर सकते थे, लेकिन हम सब क्या किए, हम अपने ही सुख शांति के लिए, हम अपना अलग आनंद भोग करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कृष्ण की उस सेवा को ठुकरा दिया। इसलिए अगर कोई पुनः कृष्ण की सेवा करके जाना चाहता है, अब कई लोग ये कहते हैं कि अगर हमने अपनी इच्छा से, कि एकमात्र हमारी क्या थी, इच्छा थी, इच्छा के कारण हम भगवान से दूर हो गए, तो हम पुनः इच्छा करते हैं, क्या इच्छा करते हैं कि हम भगवान के पास जाएं। तो हम केवल इच्छा मात्र करने से भगवान के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक तो पहला चीज ये है कि जितने इंटेंसिटी के साथ, जितने तीव्रता के साथ हमने वो भगवान कृष्ण से अलग होकर के स्वतंत्र पूर्वक सुख भोग करने की इच्छा की थी, उतनी तीव्रता के साथ हम भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं करते। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण कि हम जब कृष्ण के पास जाना है तो कृष्ण की वहां पर हमें सेवा करनी है। हम जब सेवा करते हैं, सेवा करने से ही हमारा हृदय में परिवर्तन आता है, हमारा अहंकार जो है वो खत्म होता है। ये अहंकार को खत्म कैसे किया जाता है? सेवा के माध्यम से, और हमें कृष्ण की करनी है सेवा। सेवा के द्वारा ही अपने हृदय को, उस अहंकार को, उस द्वेष को दूर कर सकते हैं। अगर हमको किसी से द्वेष हो गया है, जिसको हम पसंद नहीं करते, तो उसका हमको क्या करना चाहिए? हमें उनका गुणों का गान करना चाहिए, उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, और फिर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जिससे क्या होगा, उससे हमारे अंदर जो ईर्ष्या है और उनके प्रति जो द्वेष है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसी दोनों गुणों के कारण, इसी दोनों गलतियों के कारण हम लोगों ने कृष्ण से अलग भोग करने की इच्छा की। एक है ईर्ष्या और दूसरा है द्वेष, और उसको पुनः स्थापित करना है तो हमें भगवान की सेवा करनी होगी, और द्वेष को मिटाने के लिए हमें भगवान के गुणों का गान करना होगा। इसलिए कृष्ण की सेवा करना आवश्यक है। केवल और केवल सेवा करने से क्या होता है? सेवा करने से हमारा भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव और द्वेष का भाव धीरे धीरे समाप्त होता है, और अहंकार शून्य होकर के हम भगवान की सेवा करते हैं। हम कहते हैं ना कि अरे हम तो जीवात्मा हैं, जीवात्मा होने के कारण हमारे पास भी भगवान के जितना ही समस्त प्रकार के गुण हैं, बस मात्रा में कम है। तो इतना बड़ा साम्राज्य तो नहीं, लेकिन छोटा मोटा साम्राज्य हम लोग भी बना सकते हैं। तो उसी अहंकार के कारण हम अपना घर, अपना परिवार, अपना जन, ये सब इकट्ठा करके हम अपने सुखों का भोग करते हैं। अगर हम उसी सुख भोग को भोगते रहें तो हम कृष्ण की सेवा नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर जितना भी इच्छा हो कृष्ण के पास जाने का, आप कृष्ण के पास जाने में असमर्थ रहेंगे जब तक हम कृष्ण की सेवा पूर्ण ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसलिए कृष्ण की सेवा करने की बात कही जाती है। बिना सेवा का कोई उपाय नहीं है। भगवान के नाम लिए बिना सेवा संभव नहीं है, और सेवा लिए किए बिना नाम का साक्षात्कार संभव नहीं है। तो उसी इच्छा को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? तो कैसे हम एक एक बंधनों में बंधे हैं, समस्याएं क्या हैं? जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना 1 से 6 अध्याय, जिसमें 1 से 6 अध्याय हमको बताता है कि हम कौन हैं, क्या करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए। फिर दूसरा 6 अध्याय 7 से 12 हमको बतला रहा था कि भगवान कौन है, भगवान के पास जाने का मार्ग क्या है, भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं। उसको लेकर के भगवान ने भक्ति योग 12वें अध्याय तक चर्चाएं की। अब भगवान बता रहे हैं कि समस्याएं क्या हैं जब हमको इस संसार से निकल करके भगवान की तरफ मुड़ना है। हमें क्यों नहीं कर्म योग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं ज्ञान योग में हैं, हम क्यों नहीं भक्ति कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ का चर्चा यहाँ पर करते हैं भगवान की क्या है कारण। तो उस गुणों को ही यहाँ पर बता रहे हैं कि क्यों बंध गए हो और क्यों नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि भगवान ने कहा था ना कि न चाहते हुए भी भगवान, ये अर्जुन प्रश्न पूछा भगवान से कि न चाहते हुए भगवान हम इस बुरे कर्म में प्रवृत्त कैसे हैं। न चाहते हुए भी, अनिच्छापि वासने बलाधीन नियोजयेत, कि हमें लगता है कि जबरदस्ती किसी काम में लगा रहा है। तो भगवान कहते हैं ना कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम, ये इस प्रकृति में सबसे बड़ा शत्रु है।
जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बंधे हुए हैं और ना चाहते हुए भी किसी कार्य को कर रहे हैं रजोगुण से। तो अब उसी रजोगुण की बात कर रहे हैं, तो प्रकृति का गुण ही है जिसके कारण हम अपने मन को स्थिर न कर पाना, भगवान की सेवा में मन न लगना, ना चाहते हुए भी किसी कार्य को करना, तो ये सब बंधन है। अब उसी बंधन के विषय में भगवान गुण को लेकर के आए हैं, जिसमें भगवान ने चर्चाएं की कि प्रकृति के गुण। तो अब हम लोग इसको शुरू करने से पहले फिर से याद रखिए कि भगवान ने 13वें अध्याय में हमको बताया था कि ब्रह्म से क्या उत्पन्न होता है, महत तत्वादि, और महत तत्व से प्रकृति उत्पन्न होती है, और प्रकृति से क्या है, 8 प्रकार के जो तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्व उत्पन्न होते हैं। और दूसरा है प्रकृति के गुण। ये दोनों क्या हैं, गुण हैं। ये शक्ति है और ये स्वभाव है प्रकृति का। अब भगवान ने शक्ति की बात तो 13वें अध्याय में कर ली, अब उस गुण की, उस प्रकृति की, उस स्वभाव की बात भगवान अब करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग उसको समझेंगे। भगवान कहते हैं 5वें श्लोक में, सत्वं रजस्तमः इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहु देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है। ये हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन गुणों से बंध जाता है। क्या कह रहे हैं कि जब इनके संबंध में आता है तब जाकर के ये बंध जाता। अब बता रहे हैं गुण क्या है। भगवान यहां क्या बता रहे हैं कि गुण क्या है। तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं ये तीनों गुण क्या है, प्रकृति का एक स्वभाव है, प्रकृति द्वारा ही उत्पन्न है। और ये पूरा का पूरा जो संसार है ये इन तीनों गुणों से युक्त है। तीनों गुणों से क्या है, ये युक्त है। कहीं भी जाएंगे तो हमें ये चीज दिखाई देगा ही देगा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कुछ भी दिखाई दे, ये तीनों गुणों के द्वारा ही, इन तीनों गुणों के द्वारा ही सम्मिश्रण से ये पूरा का पूरा संसार दिखाई देता है, चाहे जो भी हो। और जीव उसमें बंध कैसे गया, जीव इस तीनों गुणों के अंदर और 8 प्रकार के जो भगवान के जो शक्ति है, जो तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके बीच में आया कैसे। तो कहते हैं आचार्य कि अविद्या के कारण हम लोगों ने, अविद्या के कारण जो हमने कृत्य किए, जो कर्म किए हैं, उस कृत्य के कारण ही हम क्या करते हैं, इस बंधन में आ जाते हैं। इस संग के कारण हम बंधन में आते हैं, केवल और केवल अविद्या के कारण। और अविद्या के कारण हम जो कृत्य करते हैं, कृत्य के कारण हमारा अभ्यास बन गया, और वो अभ्यास हमको क्या कर रहा है, इस तीनों गुणों में बांधे हुए है, हमको मुक्त नहीं हो रहे हैं। चाहते हुए भी हम मुक्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारी सबसे पहले अविद्या नहीं जाएगी तब तक हमारा अभ्यास नहीं जाएगा। सबसे पहले भगवान इसी अविद्या को मिटाने के लिए यहाँ ज्ञानम उत्तमम कह रहे हैं। इस ज्ञान को जानने के बाद तुम क्या करोगे, जो भी कर्म करने के बाद भी तुम उसके प्रतिफल, उसके विनाश होने पर, प्रलय होने पर विचलित नहीं होगे। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि गुण क्या है, वो गुण जो है प्राकृतिक जो है उससे पूर्ण रूप से युक्त है। युक्त होने के कारण जो भी वस्तु या जीव यहाँ पर दिखाई देता है, दोनों, या तो वस्तु, स्थान और जीव, ये तीनों के अंदर प्रकृति के तीनों गुण समाहित हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। कभी कभी सतोगुण से क्या होता है, इस जगत की सृष्टि होती है। रजोगुण से इस जगत की सृष्टि होती है, जिसके स्वरूप ब्रह्मा जी माने जाते हैं। सतोगुण विष्णु जी माने जाते हैं, जिससे इस जगत का पालक होता है। और तमोगुण जिससे इस जगत का संहार होता है, जिसके अधिष्ठाता देव भगवान शंकर माने जाते हैं। तो ये तीनों गुण ऐसे ही चलता है, ये तीनों गुणों से ही सब कार्य हो रहा है।
संसार बनता भी इसी से है, बिगड़ता भी इसी से है, बांधा भी इसी से जाता है और खोला भी इसी गुणों से जाता है। सबसे ज्यादा बंधन में तमोगुण, उससे कम रजोगुण, और सबसे कम बंधन में महसूस करते हैं सतोगुण वाले। लेकिन बंधे हुए तीनों रहते हैं। उसी को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि बंधे तो तीनों हैं, चाहे वो सतोगुण में बंधे हों, चाहे रजोगुण से बंधे हों, या फिर तमोगुण से बंधे हों। अब पूरी प्रकृति ऐसे ओतप्रोत कैसे दिखाई देती है? तो इसलिए दिखाई देती है, जैसे हमको पता होगा जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लाल, हरा और पीला। अब इसी तीनों कलर को अगर हम मिला दें तो जितने प्रकार के भी रंग हमको इस प्रकृति में दिखाई देते हैं वो सब के सब जो हैं इसी कलर से बनते हैं, मिल मिल करके। इसलिए इन तीनों को ही कहा जाता है। और वही जो गुण है हमारे इस रंग जैसे हैं। जैसे सतोगुण जो है वो सफेद कलर को दर्शाता है, फिर रजोगुण जो है वो लाल रंग को दर्शाता है, जो तमोगुण है वो काले कलर को दर्शाता है। तो ऐसे पूरा का पूरा जो पूरा सृष्टि जो है इसी गुणों के आधार पर बनाया गया है। और इसी को कपिल उपाख्यान में 3 स्कंद में भागवत में वर्णित है कि क्या है, कैसे अधीन हो जाते हैं। तो कहते हैं एवं पराभिध्यानेन कृतित्वं प्रकृते पुमान कर्मसु क्रियामानेषु गौणेरात्मनि मन्यते तदस्य संसृति बंध परतंत्र्यंच तत्कृतं भक्त्या कपुरुष्यत् साक्षिणो निवृत्तात्मनः। कहने प्रकृति के अभ्यास के कारण, पहला कारण देते हैं वहां पर कपिल मुनि कि हमारा प्रकृति में क्या हो गया है? रहने का अभ्यास हो गया है। अब उस अभ्यास के कारण हम एक तो बंधन में है, दूसरा प्रकृति के गुणों के कर्मों को हम अपना समझ लेते हैं। प्रकृति जो भी कार्य कर रही है उस कार्य को हम क्या समझ रहे हैं कि हमने किया है। ये दूसरा कारण बताते हैं। और तीसरा कारण बताते हैं कि हमारा किसी चीज के ऊपर क्या है कि कर्तृत्व अभिमान होने के कारण हम उस कार्य के होने वाले फल को भी भोगना चाहते हैं, भोगना, जिसके कारण हम इस जगत के अंदर बंधे हुए हैं। वास्तव में क्या है, जो हम इस शरीर में जीवात्मा हैं, हम इस शरीर में रहने के कारण केवल और केवल उस कर्म के साक्षी होते हैं जो प्रकृति ने कर रहा है, या प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी संपादित किया जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, हम क्या होते हैं? उसके केवल और केवल साक्षी होते हैं। हम करते नहीं हैं, हम करता नहीं हैं। लेकिन एक बार जो हमने क्या किया है, वो साइकिल को शुरू कर दिया है, उसी साइकिल में हम घूमते जा रहे हैं और हम करते जा रहे हैं। कैसे करते जा रहे हैं इसको समझना है। उसको बोलते हैं चूहा वाली दौड़ जो कभी खत्म नहीं होती। जैसे क्या होता है, एक बड़ा सा गोल ऐसे गोलाकार चक्का बना दिया जाता है और इसके बीच में ऐसे बल लगे होते हैं भागने के लिए, और इसमें क्या किया जाता है, एक चूहे को रख दिया जाता है। अब चूहा इसमें जैसे ही दौड़ना शुरू करता है तो चूहा वास्तव में यहीं खड़ा रहता है और पूरा का पूरा जो ये सर्कल है, ये पूरा का पूरा सर्कल जो होता है वो घूमना शुरू करता है। चूहा दौड़ता जाता है और पूरा का पूरा ये चक्का घूमता जाता है। अब उसको लगता है कि हम रुक जाएंगे तो ये रुक जाएगा, नहीं। अब उसने चला दिया एक बार तो ऊपर से नीचे आएगा। जब ऊपर से नीचे आएगा तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जैसे आजकल लोग ट्रेडमिल में भागते हैं ना, ट्रेडमिल में भागते हैं, वही भागते रहते हैं और नीचे वाला घूमता जाता है। अगर आप रुक जाएं और नीचे वाला ट्रेडमिल ना रुके तो भी आपको गिरना है, और आप अगर रुकते हैं तो आपके रुकने से ट्रेडमिल रुकने वाला नहीं है। कब रुकेगा, जब ट्रेडमिल रुकेगा तब आप रुक सकते हैं। और ट्रेडमिल कब रुकेगा, जब उसके अनंत जन्मों के जो कर्म के साइकिल हैं आते आते जब समाप्त हो जाएंगे तब जाकर के वो ट्रेडमिल रुकेगा।
उसी प्रकार ये संसार जो है उस ट्रेडमिल के जैसा है जिसको हम स्वतः नियंत्रित करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? अपने कर्मों के माध्यम से। ट्रेडमिल में भागते हैं तो उसमें तो अपने बटन होते हैं कि हम इतने किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ेंगे, लेकिन इस ट्रेडमिल में क्या है? 3 ही बटन है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। और उसके आधार पर आपने क्या किए हैं? अभ्यास कर लिया है। और उस अभ्यास कैसा है आपका कि भाग कौन रहा है? एक्चुअल में ट्रेडमिल भाग रहा है, इसलिए आप भाग रहे हो। यहां भी वही है कि प्रकृति कार्य कर रही है, इसलिए आपको भी क्या लग रहा है? हम कार्य कर रहे हैं। एक्चुअल में कौन करता है? प्रकृति करता है। और हमको क्या लगता है? कि हमने किया है। घूम कौन रहा है? ट्रेडमिल। और ट्रेडमिल के घूमने से हमको घूमना पड़ता है, तो वो क्या है? हमारा अभ्यास है। वही अभ्यास जो है हमको अपने कर्तृत्व का अभिमान जगाता है कि हमने इस कार्य को किया है, और फिर हमारा भोक्तृत्व का अभिमान कि हम उससे उत्पन्न होने वाले उस फल के भोक्ता हैं। तो इसी के कारण पूरा का पूरा जो संसार है, एक बार हमने शुरू कर दिया तो चलता ही रहेगा। जैसे एक बार साइकिल का पैडल मार दिए तो जब तक पावर है तब तक वो कुछ दूर तक जाएगा, फिर रुकेगा। तो वैसे ही संसार है कि हम यहाँ पर एक बार जब फंस जाते हैं इस गुणों के चक्कर में, गुण और कर्म के चक्कर में, तो जैसे ही गुण के कारण हमने क्या किया? कर्म किया, और कर्म करने के कारण हमको भोग का भी अभिमान है, तो हम उसका भोग करेंगे। अब केवल भोग तो हम बैठ करके कर नहीं रहे हैं, उस भोग को करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं, और फिर उसका हम भोग कर रहे हैं। तो ऐसे पूरा का पूरा ये साइकिल ऐसे चलता है और ऐसे घूमता ही रहता है। भोग कर्म, भोग कर्म, भोग कर्म, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म लेना, भोगना, मरना, जन्म लेना, भोगना और मरना। बस योनियां अलग अलग होती हैं। आज आप इंसान हैं, कल गधे, सुअर आदि कुछ भी हो सकते हैं या कुछ भी होंगे। तो ये सब निर्भर करता है गुण और कर्म के आधार पर। उसी कर्म और गुणों के बारे में भगवान हम सबको यहाँ पर समझा रहे हैं। श्लोक संख्या 6। तत्र सत्वं निर्मलत्वं प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप सतोगुण, हे निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इन गुणों में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। अब इसको ध्यान पूर्वक समझिए। भगवान ने क्या क्या बातें कही कि जो है तत्व सुखम निर्मलत्वेन प्रकाशम अनामयम। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि अन्य जितने भी गुण हैं, मतलब कौन कौन गुण हैं, तो तमोगुण, तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण की अपेक्षा सतोगुण श्रेष्ठ है। अब इस सतोगुण की बात भगवान करते हैं और सतोगुण में कहते हैं ये क्या है? इस सबसे श्रेष्ठ है। और ये कैसा है सबसे श्रेष्ठ? सबसे पहले भगवान बोलते प्रकाश प्रदान करने वाला। प्रकाश का अर्थ होता है यहाँ पर ज्ञान को प्रदान करने वाला है। और उसके बाद है अनामयम। दूसरा गुण बताते हैं उसका क्या है? अनामयम। मतलब इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है अनामयम का मतलब होता है शांत, और दूसरा अर्थ होता है उपद्रव रहित। कैसा? उपद्रव रहित। ये किसके गुण हैं? सतोगुण के लक्षण बताते। सतोगुण के क्या बता रहे? गुण बता रहे कि उसके कारण कहां से उत्पन्न होता है? ये प्रकाश और अनामयम, यहां से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये क्या है? उससे श्रेष्ठ कहे जाते हैं। और इसमें बंधता कहाँ है व्यक्ति? तो एक तो उसके पास ज्ञान होने के कारण वो अच्छी तरह से समझता है कि संसार में हम कैसे सुखी रह सकते हैं। ज्ञान के कारण वो क्या समझता है कि हम सुखी कैसे रह सकते हैं। अब इस सुख को इकट्ठा करने के लिए
वो ज्ञानी व्यक्ति वैसा ही कर्म को करता जाता है। कैसे कर्म को करता है? इस सुख प्राप्त कराने वाले कर्म को करता है। और ज्ञान होने के कारण वो तो सुखी रहेगा ही रहेगा। तो उसको ज्ञान होता है। किस तरह का ज्ञान होता है? उसको ज्ञान होता है कि जो इंद्रियां हैं, जो हमारा भोग है, हम उसको भोग कैसे सकते हैं। एक तो कर्म का ज्ञान होता है उसको, और दूसरा भोग का ज्ञान होता है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? दार्शनिक होते हैं, फिर कवि होते हैं, या फिर साहित्यकार होते हैं, या फिर वैज्ञानिक होते हैं। ये लोग जितने भी हैं ये लोग सतोगुणी होते हैं। इसलिए सब बंधन में हैं। इनको क्या मिलता है सबसे ज्यादा इस संसार में? सुख मिलता है, और दूसरा मिलता है ज्ञान। तो ज्ञान और सुख ही क्या करता है? सतोगुण को बंधन में डालता है। क्यों डालता है बंधन में? ज्ञान है तो पता है कर्म कैसे करना है और कौन कर्म करके हम सुखी हो सकते हैं, और उस कर्म को करके जो फल प्राप्त होता है उसको हम भोग कैसे सकते हैं, यह सतोगुणी भली भांति समझता है। इसलिए वो क्या करते हैं? ऐसे कर्म के ऊपर आसक्त हो जाते हैं। ज्ञानी क्या करते हैं? ऐसे कर्मों के ऊपर आसक्त होने के कारण कर्म के बंधन में, कर्म के चक्कर में फंसे रहते हैं और इसी संसार में पड़े रहते हैं। शारीरिक इंद्रियों की तृष्णा के कारण, क्योंकि भोग अच्छा से भोग सकते हैं। और इसी श्लोक में भगवान आखिरी में अर्जुन को कहते हैं अनघ। अनघ मतलब होता है सब पापों से निष्पाप हो जाना, और अघ का अर्थ होता है पाप। तो आचार्य कहते हैं अनघ इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे अंदर अगर सात्विक अभिमान भी आ जाए। कैसा अभिमान? सात्विक अभिमान, कि हम दार्शनिक हैं, कवि हैं, साहित्य हैं, या इतना है, या फिर हम इसके कारण जो उत्पन्न हो रहा है सुख और ज्ञान, जिसके कारण हम पाप से मुक्त हैं। किससे मुक्त हैं? पाप से मुक्त हैं। तो उसको अभिमान आ जाता है। तो कह रहे हैं सात्विक अभिमान भी क्या है? यहाँ पर गलत है। सात्विक अभिमान भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो भगवान इसका निषेध कर रहे हैं कि सात्विक अभिमान को भी ग्रहण नहीं करना है। तो सतोगुण में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि ये तीनों गुणों से श्रेष्ठ है। ये प्रकाश और अनामयम है। प्रकाश मतलब ज्ञान और शांत और उपद्रव रहित है, और साथ साथ है पाप रहित है। क्या है ये? पाप रहित है। जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तो पाप कम से कम करता है, बिल्कुल नहीं करता ऐसा नहीं, कम से कम पाप व्यक्ति संसार में करने वाला है तो सतोगुणी व्यक्ति है, और उससे ज्यादा रजोगुणी और सबसे अधिक तमोगुणी है। तो हम लोगों ने सतोगुण में क्या क्या देखा इसको एक बार समझ लीजिए, एक ही बार में याद हो जाएगा। सतोगुण क्या करता है? हमको बांधता है। किससे बांधता है? तो सबसे पहले सुख से बांधता है, और सुख के बाद हमको ज्ञान से बांधता है। और इसके लाभ क्या क्या है? ये हमें पाप रहित करता है, पाप रहित करता है, और अधिक से अधिक ज्ञान हमारे अंदर प्रकाशित करता है। ये सब क्या हो गए? सतोगुण के लक्षण हो गए। इसके कारण सतोगुण उत्पन्न होता है। ज्ञान से ही उत्पन्न होता है और सुख से ही सतोगुण उत्पन्न होता है, या सतोगुण के कारण ही ज्ञान और सुख उत्पन्न होता है। अब भगवान आगे कहते हैं रजोगुण के बारे में। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसके कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्म से बंध जाता है। किसके कारण? तो कह रहे रजोगुण से असीम आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं। रजोगुण की उत्पत्ति कहां से होती है? तो बता दें असीम आकांक्षा, असीम आकांक्षा से उत्पन्न होता है रजोगुण। और फिर कहते हैं आकांक्षा है, उसके साथ साथ
तृष्णा भी है, उसके अंदर आकांक्षा है और तृष्णा होने के कारण वो इतना कर्म करता है और कर्म का फल चाहता है तो सकाम कर्म से बंध जाता है। सकाम कर्म क्या होता है, हम लोग कर्म को पूरी तरह से समझ गए हैं, जिसमें हम कर्म करने से पहले ही सोचते हैं कि हमें ये कर्म करने से क्या प्राप्त होगा और करने के बाद हम उस फल की इच्छा रखते हैं, वो हमको बंधन में डालता है। तो सकाम कर्म क्या है, व्यक्ति को बांधता है। कब? जब व्यक्ति रजोगुण में होता है। व्यक्ति कहाँ होता है? रजोगुण में। रजोगुण कहाँ से उत्पन्न होता है? आकांक्षा और तृष्णा से उत्पन्न होता है। इस श्लोक में कहा गया। अब आचार्य क्या कहते हैं, श्लोक भी कहता है रजो रागात्मकम वृद्धि, मतलब रजोगुण वाला जो व्यक्ति है उसको जो राग होगा, रागात्मक मतलब जो संसार के प्रति जो उसकी लालसाएं होंगी, जो तृष्णाएं होंगी, जो अभिलाषाएं होंगी, वो सबसे अधिक होंगी, उसको कहते हैं रजोगुण रागात्मक। और हर चीज को प्राप्त करने के पीछे भागता रहता है, दौड़ता रहता है, दिन रात प्रयास करता रहता है। आज के समय में सबसे ज्यादा व्यक्ति पाए जाते हैं रजोगुण वाले और तमोगुण वाले। रजोगुण वाले आजकल देखिए कि हर चीज को प्राप्त करने के लिए लोग कैसे भाग रहे हैं। चाहे नौकरी भी चाहिए तो इतने सारे इंस्टीट्यूशन है, इतने सारे सब चीज है, सब क्या कर रहे, भाग रहे। कुछ भी सिनेमा जहां हम आंखों को तुष्ट करते हैं वहां लोग भाग रहे, किसके कारण? रजोगुण के कारण भाग रहे हैं। कहीं पर भी ऑफर चला है, यहाँ होटल है 50% डिस्काउंट है, जोमेटो पे 80% डिस्काउंट कैशबैक चल रहा है, लोग ऑर्डर देते। क्यों? क्योंकि जीव जो है वो दौड़ा रहा है। किसके कारण? ये सब टेस्ट, ये सब प्राप्त करना, भागना, भोगना, ये सब कुछ उत्पन्न करता है ये रजोगुण। और यहाँ पर जो तृष्णा है, तृष्णा किसको कहते हैं? कि जो अप्राप्त वस्तु है, अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा, की अभिलाषा क्या कहलाती है? तृष्णा कहलाती है। कि हमको ये प्राप्त नहीं है, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। और प्राप्त जो हो गया है उस प्राप्त विषय में आसक्ति, प्राप्त विषय में आसक्ति वो संग कहलाता है। तो यहां भगवान कहते हैं ना कि क्या उत्पन्न होता है? तृष्णाम संगम समुद्भव, कि एक तो हमको उत्पन्न होता है हमारे तृष्णा। से समझ रहे हैं कि अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा को तृष्णा कहते हैं, कि हमको ये वस्तु प्राप्त नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए हमको जी तोड़ मेहनत करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेहनत करते करते लोग बूढ़े हो जाते हैं। लोग घर खरीदते हैं करोड़ों रुपए का घर, और उसका EMI भरते भरते उनकी आधी जिंदगी चली जाती है, लेकिन वो उस तृष्णा को पूरा करके रहते हैं कि हम इतना बड़े घर में रहेंगे। लेकिन उस तृष्णा को समाप्त करके वो एक छोटे घर में, कम पैसे वाले घर में रहना पसंद नहीं करते। वो रजोगुण का लक्षण है। फिर क्या है? जो वस्तु प्राप्त हो गया, अब उसमें इतने आसक्त हो जाते हैं। उस आसक्ति कहां से उत्पन्न होती है? रजोगुण से ही उत्पन्न होती है। और बद्ध जीव को विषय में आसक्त जो कराता है, ये क्या कराता है? रजोगुण आसक्त कराता है किसी चीज को। रजोगुण के कारण हम आसक्त होते हैं। जैसे पुरुष स्त्री के प्रति हो या स्त्री पुरुष के प्रति हो, ये जितने चीज हैं ये रजोगुण से ही उत्पन्न होते हैं। और भौतिक भोग की जो लालसा है कि हमको और भोगना है और भोगना है, ये समस्त प्रकार की लालसाएं भी रजोगुण से ही उत्पन्न होते हैं। कि हमें मान सम्मान चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, अच्छे परिवार चाहिए, अच्छा पुत्र चाहिए, ये सब जो लालसाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तृष्णाएं हैं, ये रजोगुण ही उत्पन्न करता है इस संसार में, जिसके कारण हम ये सब करते रहते हैं, ये सब भोगते रहते हैं। भगवान कहते काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण समुद्भव। तो रजोगुण से ही क्या उत्पन्न होता है? काम उत्पन्न होता है, कामनाएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण व्यक्ति बंध जाता है। यहां पर बंधा व्यक्ति किससे? सकाम कर्म से बंधा है। और उसके अंदर क्या हो जाती हैं? आकांक्षाएं असीम हो जाती हैं और तृष्णा हो जाता है।
अब आकांक्षा तृष्णा के कारण वो उसमें उस सब चीजों में क्या हो जाता है, आसक्त हो जाता है। और ये सब कुछ किसके कारण उत्पन्न होता है, रजोगुण के कारण ही जीवात्मा में उत्पन्न होता है। यह है रजोगुण। ये रजोगुण सबसे खतरनाक वस्तु है। अगर हम तीनों में बात करें, ये सतोगुण है, ये रजोगुण है और ये तमोगुण है, तो सबसे खतरनाक अगर कोई माना जाता है तो यही माना जाता है। इस सतोगुण में है, मतलब यहां अगर इस व्यक्ति को समझाएंगे कि हमें भगवान का भजन करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये व्यक्ति सुन लेगा। ये तमोगुण वाला व्यक्ति सुन लेगा क्योंकि निद्रा में रहेगा, प्रमाद में रहेगा, अज्ञान में रहेगा। तो अज्ञान में है तो हम इसको ज्ञान देकर के हम सतोगुण तक ले आ सकते हैं। लेकिन रजोगुण व्यक्ति वाले के साथ क्या समस्या है, इसके अंदर ज्ञान नहीं है, बहुत कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर, कि हमारे अंदर है तृष्णा, कि हमें ये चीज प्राप्त करना है, और दूसरा है हमारे अंदर आसक्ति। ये दोनों के कारण हम इसको समझा नहीं सकते। आप समझाओगे, बोलेगा नहीं हमको तो काम में जाना है, हमको तो ये चीज प्राप्त करना है, अरे हमारे तो बीवी बच्चे हैं। तो वो आसक्त सबके प्रति ज्यादा रहता है। और ये ज्ञानी व्यक्ति है, ना इसके अंदर तृष्णा है ज्यादा, ना किसी चीज से ज्यादा आसक्त है, बस जो सुख दे रहा है सतोगुण वाले को उस चीज के ऊपर आसक्त है। अब इसको डायरेक्ट समझाएंगे, बाबू कि जो थोड़ा सा सुख तुम भोग रहे हो, इस थोड़ा सा सुख से अनंत गुना सुख भगवान के नाम में है, कीर्तन में है। तो ज्ञानी व्यक्ति तुरंत समझता है। तमोगुणी व्यक्ति अज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन हम उसको ज्ञान है तो ज्ञान देंगे, वो आलस्य है तो समझाएंगे कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, तो धीरे धीरे वो सीधा सतोगुण में आ जाएगा। एक एक करके ऐसे जनरली उठते हैं, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण। तो सबसे खतरनाक माना जाता है रजोगुण। यही व्यक्ति को संसार में आसक्त किए रहता है और अलग अलग कामों को हमारे अंदर उत्पन्न किए रहता है। यही कामना जो है हमको यहाँ पर बांधती है, और यही कामना भी हमको क्या करती है, संसार से मुक्त करती है। लेकिन रजोगुण से जो उत्पन्न हुई जो हमारी कामनाएं हैं, वो सदा सदा हमको क्या करेगी, संसार में बंधन ही प्रदान करेगी, कभी भी मुक्ति प्रदान करने वाली नहीं है। इसलिए व्यक्ति सोया है तो अच्छा है, जागा है तो उसको कृष्ण का नाम लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि सोया हुआ व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान है, कि सोया हुआ व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है, जागा हुआ व्यक्ति भगवान का नाम लेता है। तो ये तमोगुण है और यही सतोगुण है। तो अब हम लोग देखते हैं तमोगुण को क्या कहते हैं भगवान। श्लोक संख्या 8। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन बन्नाति भारतः। तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है, और इस गुण के प्रतिफल प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीवों को बांधते हैं। ये कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये तो स्पष्ट कहते हैं ये उत्पन्न कहां से हो रहा है, तो अज्ञान से उत्पन्न होता है तमोगुण। कहां से आया ये, अज्ञान के कारण। जहां ज्ञान है तो समझिए वो तमोगुण में है, और उस अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है मोह। उसको समझ में नहीं आता क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उसके जो गुण के प्रतिफल होते हैं, इस गुण के जो प्रतिफल के रूप में जो प्राप्त होते हैं, वो प्रतिफल ही कहा जाता है प्रमाद, आलस्य और निद्रा। ये तीन क्या हैं, उस गुण के प्रतिफल के रूप में है। पहला वो गुण कहां से आया, अज्ञान के कारण। अज्ञान क्या उत्पन्न करता है, जीवों को मोहित करता है, और उसके गुण के प्रतिफल के रूप में प्रमाद आते हैं। प्रमाद का अर्थ यहां पर प्रभुपाद जी करते हैं पागलपन। क्या है, पागलपन। और आलस्य तो समझ रहे हैं, और निद्रा भी हम लोग समझते हैं। तो ये सब कहां से आते हैं, ये सब कुछ तमोगुण के लक्षण हैं। ये सब क्या हैं, तमोगुण के
कारण हैं, जो तमोगुण के कारण उत्पन्न होते हैं। और इसी प्रमाद, इसी पागलपन को समझाने के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो देखता है कि उसके पिताजी मर गए, उसके दादाजी मर गए और वो खुद भी मरेगा, तो वो जान रहा है कि हम भी मरने ही वाले हैं, तो क्या करता है, वो झूठ करता है, वो कपट करता है, वो हिंसा करता है, ऐसे कार्यों के द्वारा अपना पेट भरता है और अपना जो धन है उस धन को संग्रह करता है गलत कार्यों के द्वारा। वो जो लोग बोलते हैं ना कि अरे सबको तो मरना ही है, सबको एक ही जगह जाना है, तो झूठ बोल लो, कपट कर लो, हिंसा कर लो और अपना पेट भर लो, तो समझ लो वो अज्ञान के कारण, वो मोह में है, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और फिर क्या करते हैं, आलस्य इतने होते हैं कि वो क्या करेंगे, मादक द्रव्यों का सेवन करेंगे। मतलब शराब आदि पीने वाले जो सारे व्यक्ति होते हैं वो तमोगुणी होते हैं और अपने आलस्य को मिटाने के लिए वो शराब पीते हैं। जैसे जितने रिक्शा चालक होंगे जो मेहनत करते हैं, उनको क्या लगता है, गुटखा, शराब। जब तक उनके मुंह में गुटखा ना हो या फिर उनके पेट में शराब ना हो, काम नहीं कर सकते। और हमेशा आलसी होने के कारण वो मोहित है ना, अज्ञान है, तो अज्ञान निद्रा का प्रतीक है। निद्रा हमेशा सोए हुए ही रहते हैं, जागृत नहीं रहते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ये तमोगुणी व्यक्ति वाले इन सबको, जो भगवान का भजन कर रहे हैं, जो साधक हैं, साधकों को इन लोगों से बचना चाहिए। अगर नहीं बचेंगे तो हम भी उनके जैसे हो जाएंगे, क्योंकि भगवान कह रहे संग, ये गुण क्या है, संग के जैसा है, जिसके साथ जो रहेगा उसके अंदर वो गुण आएगा। तो यही है वो तमोगुण। वो मोह में या ज्ञान में, तो हम उसको ज्ञान देंगे तो भगवान का भजन आदि करेंगे, कीर्तन आदि करेंगे, प्रमाद समाप्त हो जाएगा, आलस्य निद्रा समाप्त होकर के वो भजन करेंगे। अब इस संसार में बहुलता किसकी है, तो रजोगुण वालों की बहुलता है और तमोगुण वालों की बहुलता है। भागवत में कहते हैं ना कि हम लोग क्या हैं, कि एक तो हमारी आयु कम है, ऊपर से हम आलसी हैं और प्रमादी हैं। कहते हैं ना भागवत में कि कलयुग में प्रायः लोग क्या है, मंद भाग्य उपाद्रतः, ऊपर से उनका भाग्य भी जो है वो बहुत कम है, बहुत अच्छा भाग्य नहीं है, ऊपर से वो प्रमाथी हैं और आलस्य हैं। ये सब गुण है कलयुग वाले जीवों में। और हम लोग कलयुग के प्रथम संध्या में ही आए हैं, तो हमारे अंदर तो गुण होगा ही, हम आलसी होंगे ही, हमारे अंदर पागलपन मतलब अज्ञान होगा ही। अज्ञानता के कारण हम सही को गलत, गलत को सही समझने लगते हैं, यही मोह है, जिसमें हम गलत को सही समझ रहे हैं, सही को गलत समझ रहे हैं। तो यही लोग झूठ, कपट, हिंसा करते हैं, मांसाहार करते हैं हिंसा के द्वारा, और कहते हैं कि हम कहाँ कुछ गलत कर रहे, उसको समझ में नहीं आता। यही तमोगुण वाले लोग कहते हैं कि हम अंडा नहीं खाएंगे, मुर्गी नहीं खाएंगे तो पूरा दुनिया मुर्गी से भर जाएगा। आदमी भर गया भाई, मार मार के खाओ, मुर्गी से क्या तकलीफ है। तो ये लोग, यही अज्ञान तमोगुण वाले लोग ऐसे कहते हैं और ऐसे भ्रम को फैलाते हैं। तो ये हम लोग समझ गए तीनों गुणों को। अब इसी तीनों गुणों को भगवान एक ही बार में, एक ही श्लोक में संक्षेप में कहते हैं, समराइज करके। भगवान कहते हैं कि सत्वे सुखम संजायते ही रज कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तुम तमः प्रमादे संजयत्युतः। हे भरत, सतोगुण मनुष्यों को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण में ज्ञान को ढक करके पागलपन से बांधता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो सुख से बंध गया, और जो रजोगुणी व्यक्ति है वो कर्म से बंध गया, और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो प्रमाद यानी पागलपन से बंध गया। ये सब क्या कर रहे हैं, बांध रहे हैं हम जीवों को, सतोगुण में हो, रजोगुण में हो या तमोगुण में हो। अब जिसके अंदर सतोगुण होता है इस संसार में, क्योंकि उसके पास ज्ञान ज्यादा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण कह देते हैं। जो रजोगुण जिसके अंदर ज्यादा है, सतोगुण कम है, तो उसी को हम लोग क्षत्रिय कह देते हैं। जिसके अंदर रजोगुण और तमोगुण दोनों मिला हुआ है, मतलब बीच वाला, उसको वैश्य कह देते हैं। जो केवल तमोगुण प्रधान है उसको हम लोग
शूद्र कह देते हैं। तो ये तीनों गुण से मिलकर के 4 वर्ण आ गए। 4 वर्ण कहाँ से आए? इस तीनों गुण से ही उत्पन्न हुए हैं। और सतोगुण से बंधा हुआ ब्राह्मण, रजोगुण कर्म से बंधा हुआ क्षत्रिय कहलाता है, और तमोगुण और रजोगुण से मिक्स वैश्य कहलाता है। क्योंकि हमेशा प्रमाद में नहीं रहता वैश्य, वो अपने कर्म को करता है कि हमें ये चीज, ये धन प्राप्त करना है, तो उस कारण वो वैश्य कहलाता है। और तमोगुण में हमेशा श्रम करते हैं, वो लोग शूद्र कहलाते हैं। शूद्र की परिभाषा हम लोगों ने बहुत बार सुनी। जो अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाए बिना यहाँ से चला जाता है, उसको भी शूद्र कहा जाता है, उसको भी कृपण कहा जाता है। तो ये भगवान बताते हैं। और 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, रजस्तमश्च विभूजः सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण तथा सतोगुणों को परास्त करके प्रधान हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि तमो सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है, और इस प्रकार श्रेष्ठता का निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। क्या कह रहे हैं? ये जो स्पर्धा है तीनों गुणों की, वो लगातार चलता रहता है। कह रहे हैं कि सतोगुण प्रधान हो जाता है। सतोगुण प्रधान कब हो जाता है? जब वो रजोगुण को और तमोगुण को हरा देता है। तो प्रधान क्या हो गया? सतोगुण। और फिर एक बार क्या होगा? रजोगुण प्रधान हो जाएगा और सतोगुण परास्त हो जाएंगे, उसके साथ तमोगुण भी परास्त हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि कभी तमोगुण आगे निकल जाएगा और सबसे ऊपर आ जाएंगे, तमोगुण ऊपर आ जाएगा और सतोगुण समाप्त हो जाएंगे और रजोगुणों को परास्त कर देगा। प्रधानता किसकी हो गई? एक गुण जो है दूसरे गुण के ऊपर हावी होता रहता है। तीनों गुण एक साथ हावी किसी के ऊपर होते हैं, मात्रा कम और अधिक होता है। मतलब एक जीव है, वो जीव के अंदर ये तीनों गुण पाए जाते हैं। सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। लेकिन एक समय में, कोई एक समय में क्या होगा? एक समय के अंतराल में उसके अंदर जो प्रधानता बनेगी, या तो सतोगुण का बनेगा, या तो रजोगुण का बनेगा, या तो तमोगुण का बनेगा। ये तीनों एक दूसरे से स्पर्धा करते रहते हैं। कभी एक ऊपर आते हैं, कभी दूसरा, कभी तीसरा उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे व्यक्ति को नींद लेना है, तो नींद लेते समय व्यक्ति को तमोगुण में आना ही पड़ेगा। प्रकृति के अगर तमोगुण नहीं होगा तो आप नींद कैसे लेंगे? तो नींद जब आप लेते हैं तो आप तमोगुण में हैं। जब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी चीज को करने के लिए, तो आप रजोगुण प्रधान हैं। जब आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या समझा रहे हैं, तो समझना चाहिए उस समय आप सतोगुण में हैं। तो एक ही जीव तीन अवस्थाओं में, 3 परिस्थितियों में तीनों गुण उनके अंदर से बाहर निकलते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि पूर्ण रूप से रजोगुणी है और पूर्ण रूप से सतोगुणी है। लेकिन ये समझना चाहिए कि जो पूर्ण रूप से सतोगुणी होता है उसी को तो ब्राह्मण कहा हमने। जो रजोगुणी है क्षत्रिय, जो तमोगुण रजोगुण दोनों मिला हुआ है वो वैश्य, जो तमोगुणी है वो शूद्र। तो ऐसे मात्राओं में अंतर होने के कारण उसकी कार्यकलाप में अंतर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसी तीनों गुणों के कारण जब जिसकी प्रधानता होगी उस हिसाब से व्यक्ति आचरण करता है, उस हिसाब से वो अपने क्रियाओं को करता है। जो उसकी क्रियाएं होंगी वो इस तीनों गुणों के आधार पर होगा। जो उसका खान पान होगा कि वो क्या खाता पीता है, वो सब निर्भर करता है इस गुण के ऊपर। इसलिए अगर हम अपने खान पान को भी सुधार लें तो हम अपने गुण को सुधार सकते हैं, हम सुखी हो सकते हैं। भगवान कह रहे ना कि सत्वम सुखम संजायते, सत्य के सतोगुण हमको सुख संजायते, सुख उत्पन्न करता है। और सतोगुण से ही हम ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं। सतोगुण से भी हम अपने उस धरातल पर पहुंच सकते हैं जहां पर से हमको भगवान तक जाना है। इसलिए इस सतोगुण को कहा जाता है, जब हवाई जहाज उड़ता है तो उड़ने से पहले वो रनवे में दौड़ता है, और जब वो रनवे में दौड़ता है तब जाकर के वो
उड़ता है, बिना रनवे के हवाई जहाज नहीं उड़ता। तो हमें आध्यात्मिक रूप का जो अपना हवाई जहाज है उसको सतोगुणी पट्टी में, हवाई पट्टी में दौड़ाना होगा, तब जाकर के हमारा आध्यात्मिक उड़ान संभव है। इसलिए सबसे पहले हमको, अगर हम तमोगुण में है, रजोगुण में है, तो हमको सतोगुण में आना ही पड़ेगा। हम सतोगुण में आए बिना कभी भी अपने आध्यात्मिक उड़ान का आरंभ नहीं कर सकते। कोई तमोगुण से सीधा आध्यात्मिक जगत नहीं पहुंच सकता, या कोई रजोगुण से सीधा आध्यात्मिक जगत नहीं पहुंच सकता। और सतोगुण में अगर पहुंच गया है तो समझना चाहिए कि उसको अब रनवे मिल गया है, जहां पर उसका हवाई जहाज जो है वो दौड़ेगा और उड़ते हुए भगवान के धाम पहुंचेगा। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर तीनों गुणों की प्रतिस्पर्धा निरंतर चल रही है, लेकिन विजय हमेशा सतोगुण ही वाला हो। सतोगुण विजय कराने के लिए हमको उस हिसाब से अपना खान पान रखना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है ना कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही। ये जो श्लोक है उपनिषद इसलिए कहता है क्योंकि बिना सतोगुण में आए हुए हम कभी भी अपने सुख को अनुभव नहीं कर सकते, और बिना सतोगुण में आए हुए ज्ञान नहीं हो सकता। तो ज्ञान चाहिए कि हम जीवात्मा हैं, हम ये शरीर नहीं हैं और कृष्ण ही भगवान हैं। ये ज्ञान भी कहाँ आएगा? उस सतोगुण के अंतर्गत ही आप ले सकते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि जो मांसाहारी हैं, जो शराब पीते हैं, जो कुछ कुछ खाते पीते रहते हैं दिन भर उटपटांग चीजें, उनको भगवान की बातें, उनको शास्त्रों की बातें समझ में नहीं आती। समझ में किसको आता है? जिसका आहार शुद्ध है, खान पान शुद्ध है, जिसका उठना बैठना सब सलीके से होता है। उस व्यक्ति को अगर आप इस चीज को समझाएंगे, वो अच्छी तरह से इस चीजों को समझता है। फिर आते हैं रजोगुणी व्यक्ति, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। आज के समय में हर कुछ लोग पाने के लिए ही दौड़ रहे हैं। सबको सुख चाहिए, रुपया चाहिए, स्त्री चाहिए, घर चाहिए, सब उसके लिए परेशान हैं और उसी के लिए पूरा का पूरा संसार आज के समय में दौड़ रहा है। वो भागते हुए व्यक्ति को आपको अगर पकड़ के समझाना है तो बहुत आसान नहीं है। उसको पकड़ के समझाना मतलब उसको वहां से सत्वगुण में लाना। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, जितने विदेश में भागने वाले लोग थे रजोगुण और तमोगुण वाले, ज्यादातर लोग काम करते थे और सबसे ज्यादा लोग क्या करते थे, वहां पर LSD शराब वराब पी करके लेटे रहते थे। तो उनको प्रभुपाद जी ने क्या किया कि आहार शुद्ध किया। सबसे पहले उनको आते थे प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी उनको सुंदर कृष्ण प्रसाद भगवान के लिए भोग बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे और फिर वैसे जो हिप्पी थे उन सबको भोजन कराते थे। केवल प्रसाद ग्रहण कर करके वो लोग तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण और आज तीनों गुणों से ऊपर हो गए, केवल प्रसाद से और कृष्ण के नाम से। तो हमको भी प्रयास करना है कि हम इस तीनों गुणों से ऊपर हों, क्योंकि भगवान पहले ही बता चुके कि जब तक जो हम ज्ञान बता रहे हैं उस ज्ञान का आश्रित होकर के ही तुम यहां से पार हो सकते हो। आचार्य ने कहा कि निर्गुण ज्ञान होना चाहिए, इस भौतिक जगत का सगुण ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो आगे हम लोग देखेंगे कि भगवान तीनों गुणों के विषय में वर्णन करते हैं कि एक गुण में क्या प्रधानता है, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, वो क्या क्या क्रियाओं को करता है, उसकी प्रधानता को भगवान बताएंगे और फिर भगवान वर्णन करेंगे गुण से छूटने का उपाय, और जो छूट जाते हैं इस तीनों गुणों से उन पुरुष के लक्षण क्या होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।